चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय और डरावना पहलू भी था। गांव में जैसे ही रात होती उस गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडर हवेली है। वहाँ एक पढ़ी लिखी चुड़ैल रहती है जो हर रात आती और किसी न किसी आदमी को उठा ले जाती। हर रात जैसे ही अंधेरा घिरता गांव में सन्नाटा छा जाता था। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते। चुड़ैल आती और किसी न किसी आदमी को उठा ले जाती। कई बार लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी ताकत के आगे सब बेबस हो जाते। गांव वालों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ओ चुड़ैल कल आना। चुड़ैल जब भी यहाँ पड़ती तो उसे ऐसा लगता कि उसे अगले दिन आना है और वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लौट जाती। इस तरीके से गांव वाले हर दिन सुरक्षित रहते थे। गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी कि अचानक एक नए भयानक संकट ने दस्तक दी। एक आदमखोर भेड़िया गांव में आने लगा और लोगों को बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगा। यह भेड़िया न केवल दिखने में भयानक था बल्कि इसकी गति भी तेज थी। वह इतनी तेजी से हमला करता कि कोई समझ भी नहीं पाता कि कहां से हमला हुआ है। गांव वाले इस आदमखोर भेड़िए के आतंक से बहुत परेशान हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। गांव वाले हर रोज डर के साए में जी रहे थे। आदमखोर भेड़िया किस समय किस दिशा से आएगा कोई नहीं जानता था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। बच्चों को घरों में बंद कर दिया गया था और खेती बाड़ी का काम भी ठप हो गया था। गांव की महिलाएं आदमखोर भेड़ियों को भगाने के लिए तरह तरह के टोटके भी करने लगी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। गांव वालों ने बैठक बुलाई और विचार किया कि इस आदमखोर भेड़िए से कैसे निपटा जाए। अरे भैया, क्या करे इस आदमखोर भेड़िए का? आए दिन किसी न किसी को ये आदमखोर भेड़िया मार रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो पूरे गांव को नोच नोच कर खा जाएगा। तभी एक गांव वाला बोलता है, भैया, इस आदमखोर भेड़िए का सामना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसका सामना तो एक भूत ही कर सकता है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए और सब गहरी सोच में पड़ गए। अंत में उन्होंने फैसला किया कि चुड़ैल की मदद ली जाए। उन्होंने अपने घरों के बाहर ओ चुड़ैल कल आना की जगह ओ चुड़ैल रक्षा करना लिखना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि चुड़ैल उनकी मदद करेगी। उस रात जब चुड़ैल गांव में आई और ओ चुड़ैल रक्षा करना पड़ा, इस नए संदेश को पढ़कर हैरान थी। उसने गांव वालों की चिंता समझी और उनकी मदद करने का निश्चय किया। उसी रात जब आदमखोर भेड़िया गांव में आया। अच्छा, तो तू है वो आदमखोर भेड़िया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव के लोगों को मारने की? अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। ये बोलते ही चुड़ैल और आदमखोर भेड़िए में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर आदमखोर भेड़ियों को एक पिंजरे में बंद कर लिया। लड़ाई के दौरान चुड़ैल ने आदमखोर भेड़िए का रहस्य जान लिया था। यह भेड़िया वास्तव में एक नरभक्षी भेड़िया था जो गांव में ही रहने वाला मोहन नाम का एक व्यक्ति था। मोहन का इतिहास बहुत पुराना था और चुड़ैल ने इसकी कहानी जानने की कोशिश की। बरसों पहले मोहन एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आया और मोहन से खेत में पानी मांगा। मोहन ने उसे अनदेखा कर दिया और साधु को अपमानित किया। साधु ने गुस्से में आकर मोहन को श्राप दिया, तू एक भयानक भेड़िया बनेगा और लोगों को मारकर खाएगा। तेरा मनुष्य रूप तब तक नहीं लौटेगा जब तक तू सच्चे दिल से पश्चाताप नहीं करेगा और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा। साधु के श्राप के बाद मोहन रात को भेड़िया बन जाता और लोगों पर हमला करता। दिन में वह फिर से मनुष्य का रूप धारण कर लेता था, लेकिन उसकी याददाश्त मिट जाती थी। उसे अपनी हरकतों का कोई एहसास नहीं होता था। गांव वाले उसकी इस दोहरी जिंदगी से अनजान थे और मोहन भी अपने अंदर के इस भयानक राज से बेखबर था। चुड़ैल ने मोहन की इस पीड़ा को समझा और उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने मोहन को भेड़िया रूप में देखकर उससे बात की। चुड़ैल ने मोहन को उसके श्राप के बारे में बताया और उसे सच्चे दिल से पश्चाताप करने को कहा।
मोहन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और साधु को अपमानित करने पर गहरा पश्चाताप भी किया। मोहन के पश्चाताप से साधु का श्राप टूट गया और वह फिर से एक साधारण इंसान बन गया। चुड़ैल ने अपने मंत्रों और शक्तियों के द्वारा उसे उसकी भेड़िया रूप से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। गांव में अब शांति लौट आई थी। गांव वालों ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और उसे अपना रक्षक मान लिया। अब गांव वाले अपने घरों के बाहर ओ चुड़ैल कल आना की जगह ओ चुड़ैल रक्षा करना लिखने लगे। चुड़ैल ने भी फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और गांव में सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगे। चुड़ैल ने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया और लोग अब उसे एक टीचर के रूप में जानने लगे थे। चुड़ैल ने गांव वालों को न केवल डर से छुटकारा दिलाया बल्कि उन्हें शिक्षा का महत्व भी समझाया। उसने गांव के लोगों को संगठित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे एकता और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव में अब न केवल शांति थी बल्कि विकास भी होने लगा था। चंदेरी गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे अनोखी और अजीब समस्याओं का हल भी समझदारी और एकता से निकाला जा सकता है। गांव वालों ने अपने डर को दूर कर न सिर्फ चुड़ैल को मित्र बनाया बल्कि एक नए संकट से भी निपटने का साहस दिखाया। इस कहानी में हमें शिक्षा, समझदारी और एकता की शक्ति का उदाहरण मिलता है जो हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी संकट से निपटने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है। दूर एक जंगल के पास एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था। जंगल में छोटे मोटे जानवर तो थे पर कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इंसानों को खाता हो। तो वहाँ के गांव वालों को जंगल से कोई खतरा नहीं था और वो लोग जंगल के रास्ते से बिना किसी फिक्र के आया जाया करते थे। वह गांव बड़ा खुशहाल था, लेकिन उस दिन के बाद गांव की खुशहाली दुख में बदलने लगी, क्योंकि उस दिन गांव में एक चुड़ैल आती है जो दिखने में तो इंसानों की तरह ही होती है, पर वह चुड़ैल उसके सामने आने वाले हर एक जानवर और इंसान को पकाकर खा जाती थी। अरे वाह, क्या महक आ रही है! कितने नौजवान और हट्टे कट्टे शरीर वाले लोग रहते हैं यहाँ। पिछले गांव में तो मैं सबको खा गई, लेकिन यहाँ लगता है खाने को और अच्छा भोजन मिल जाएगा। यह सब देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है और यह सोचकर वह चुड़ैल उसी गांव के पास वाले जंगल की एक गुफा में रुक जाती है। पहले कुछ दिन चुड़ैल ने वहाँ के जानवरों को पकड़ा और उन्हें खाया। चुड़ैल ने ऐसे ही कुछ दिन बिताए। फिर चुड़ैल जानवरों को खा खा कर बोर होने लगी। अब मैं जानवरों को खा खा कर बोर हो गई हूँ, मुझे अब इंसान का मांस चाहिए। मुझे इंसान खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं गांव में जाके कुछ बच्चों को पकड़ लाती हूँ। बच्चे आसान शिकार होते हैं। मैं बच्चों को पकड़ के यहाँ बांध के रखूंगी और फिर जब मुझे भूख लगेगी उनमें से एक एक बच्चे को पका कर खाओगी। यह सोचकर चुड़ैल जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही चुड़ैल गांव में पहुंचती तो उसे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए तो बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनमें से एक बच्चा लेकर जाती हूँ, पहले उसे गुफा में जाकर बांध के आती हूँ, फिर दूसरे को लेने आओगी। वहाँ बच्चे लुका छुपी खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा सा बच्चा चुड़ैल के पास वाले पेड़ के पीछे छुप गया। चुड़ैल ने अपने झोले से एक आम निकाला और उसे दिखाकर बोली, अरे ओ नन्हे राजकुमार, आम खाओगे क्या? लेकिन बच्चा अपने खेल में इतना मगन था कि उसने चुड़ैल की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सर हिलाकर मना कर दिया। चुड़ैल ने वहाँ आम खाया और बोली, इतना मीठा आम, इतना मीठा आम तो मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। वह बच्चे के मन में लालच आ गया। उसे वह आम खाना था पर उसे अपना खेल भी नहीं छोड़ना था। देखो, मुझे ये आम तो खाना है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं निकला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे ओ छोटे राजकुमार, आप क्यों परेशान होते हो? मैं वहाँ जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे के नजदीक गई और उसे आम दिया। बच्चे ने आम खाना शुरू ही किया था कि चुड़ैल ने उसे बोरी में भर दिया और वहाँ से निकल गई और गुफा में आकर उसने बच्चे को बांध दिया और उसका मुंह भी बांध दिया ताकि वह चिल्ला ना पाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। अब मैं बाकी के बच्चों को भी ऐसे ही लेकर आती हूँ। इन बच्चों से मेरा 1 महीने का तो आराम से भोजन चल जाएगा। चुड़ैल अब एक एक करके कई बच्चों को उठाकर लाती है।
और सबको बांध देती है। गांव में सबको पता चल जाता है कि गांव में से बच्चे गायब हो रहे हैं। गांव में डर फैल जाता है। सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखने लगते हैं और कोई भी अपने बच्चों को अकेले खेलने नहीं भेजता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल पकड़े हुए बच्चे को गिनने लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो 8 ही बच्चे हुए हैं अभी। अब मुझे 2 बच्चे और चाहिए, फिर मैं 1 महीने कुछ काम नहीं करूँगी और आराम से इस गुफा में बच्चे खाते हुए बिताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गांव के सरपंच ने सभा बुलाई। गांव के सब लोग उस सभा में आते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, हमारे गांव के 8 बच्चे गायब हो चुके हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो गांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा। हाँ भैया, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ, बात तो सोचने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे उठा के कौन ले जा रहा है। वहीं दूसरे दिन चुड़ैल जब बच्चे उठाने गांव में आती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। गांव का हर एक बच्चा किसी बड़े के साथ घूम रहा था। फिर उसे एक गरीब दुबला पतला बच्चा दिखता है जो बाकी बच्चों से अलग एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा हुआ है। चुड़ैल उसके पास जाती है और जल्दी से उसे अपनी बोरी में डाल लेती है। फिर उसे उठाकर ले जाती है। लेकिन इस बार चुड़ैल बहुत ही हड़बड़ी में थी क्योंकि उसको 2 बच्चे और चाहिए थे। जिसके बाद चुड़ैल बड़े आराम से 1 महीने तक बिना किसी मेहनत के पकड़े हुए बच्चों को एक एक करके खाती रहती। लेकिन इसी लालच के कारण जल्दी जल्दी में बच्चों को पकड़ता हुआ एक गांव वाले ने उसे देख लिया और वह धीरे धीरे चुड़ैल का पीछा करने लगा और पेड़ों के पीछे छुप छुप कर जाता जिससे चुड़ैल को पता ना चले। और चुड़ैल की गुफा देखने के बाद वह गांव वाला अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए गांव वापस आ जाता है और गांव वालों को सारी बातें बता देता है। फिर सभी लोग उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं और गांव के बच्चों को बचाने के लिए हाथ में मसाले और हथियार लेकर चुड़ैल की गुफा की ओर जाते हैं। वह लोग गुफा तक पहुंच गए पर उन्हें कहीं भी चुड़ैल दिखी ही नहीं। मुझे क्या लगता है ना, चुड़ैल यहाँ है ही नहीं। हो सकता है वो और बच्चे को पकड़ने के लिए बाहर गई हो। यही अच्छा मौका है, हम अंदर जाते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं। पर सब लोग एक साथ ही रहना, हो सकता है वो अंदर कहीं छुप कर बैठी हो। चलो चलो चलो, हाँ चलो भाई चलो। सब लोग एक साथ गुफा में घुसे तो सबने देखा चुड़ैल गुफा में सो रही है। इस मौके का फायदा उठाकर सब लोगों ने एक साथ मिलकर चुड़ैल को पकड़ा और उसे बाहर पेड़ से बांध दिया और सब बच्चों को छुड़ा लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। काहे को छोड़ दे चुड़ैल, ताकि तू हमारे बच्चों को खा जाए। मैंने एक भी बच्चा नहीं खाया है। हाँ, भले ही तूने अभी एक भी बच्चे को नहीं खाया, लेकिन तू इन्हें एक एक करके खाने वाली थी ना। चुड़ैल, तूने हमारे बच्चों और गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आज के बाद किसी भी जानवर या इंसान को नहीं खाओगी। यहाँ नहीं खाओगी तो कहीं और खाओगी, पर किसी न किसी को तो खाओगी ना। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। आग लगा दो पेड़ को। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ में आग लगा दी और जैसे ही चुड़ैल जलने लगती है वो अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल जलकर भस्म हो गई और इस तरह वह गांव पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। रामपुर नामक गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ की बनाई मिठाइयाँ काफी स्वादिष्ट होती थी, इसलिए वो जितनी मिठाई दिन भर में बनाता वह सभी शाम तक बिक जाती। उसके गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी रामू की मिठाई के दीवाने थे, जिस कारण दूर दूर से लोग उसे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। अरे रामू भैया, देखो तो सही कौन आया है। ये पास के गांव के मुखिया है। अगले महीने इनकी बिटिया की शादी है और ये उसकी शादी में मिठाई बनाने का ऑर्डर तुमको देना चाहते हैं। मुखिया जी राम राम। रामू, तुम्हारी दुकान की मिठाई की चर्चा बड़े दूर दूर तक है, जरा चखाओ तो सही, हम भी तो देखें कितनी स्वादिष्ट है। फिर रामू अपनी दुकान की मिठाइयाँ मुखिया जी को खिलाता है।
अरे वाह रामू, तुम्हारी मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुखिया जी को रामू की मिठाई इतनी पसंद आई कि उनकी बेटी की शादी में मिठाई बनाने का ऑर्डर रामू को ही दिया गया। फिर अगले ही महीने तय समय पर रामू मुखिया जी के यहाँ मिठाई बनाने के लिए उनके गांव निकल जाता है। रामू मुखिया जी के यहाँ पहुंचकर उनके यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके बाद मुखिया रामू के काम से खुश होकर उसके बदले पैसे और ढेर सारी मिठाइयाँ घर पर खाने के लिए उसको देते हैं, जिसे रामू एक गठरी में बांधकर अपने गांव वापस जाने के लिए निकल जाता है। क्योंकि उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए रामू शाम होने से पहले ही अपने घर के लिए निकल जाता है। जंगल काफी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया, मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। फिर डरते हुए रामू चुड़ैल से बोला, अरे चुड़ैल जी प्लीज मुझे मत खाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं आपको इसके बदले कुछ और खाने के लिए दे सकता हूँ। रामू की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ गई। फिर इंसान तू और क्या दे सकता है मुझे खाने में जिससे मेरी भूख मिट जाए? तो फिर रामू ने चुड़ैल से कहा, मेरे पास गठरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, अगर तुम उसको खाओगी तो निश्चित ही तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तो रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वो मिठाई मुझे दो। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वो सारी मिठाइयाँ उस भूखी चुड़ैल को दे दी। फिर उन स्वादिष्ट मिठाइयों को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त पर ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रामू और डर गया। उसने कप कपाते हुए चुड़ैल से पूछा, चुड़ैल जी मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो चुड़ैल ने कहा, तुम्हें फिर से इन मिठाइयों को मुझे आगे भी खिलाना पड़ेगा। तो रामू बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं और मैं इतना गरीब हूँ तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम उन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाइयों का सामान खरीदकर मिठाई बना लेना। इसके बाद वह चुड़ैल अपने पेड़ पर चढ़ती है और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर वापस चला गया। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और ये सारी बातें रामू घर आकर अपनी पत्नी को बताता है, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उसे जंगल में दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह उन मिले हुए सोने के सिक्के को बेचकर वह दोनों अपना खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामू जब उसकी पत्नी को ये बातें बता ही रहा होता है कि तभी घर के बाहर खड़ा हुआ दूध वाला उनकी सारी बातें सुन लेता है और फिर वह दूध वाला सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। उस दूध वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी और सोने के सिक्के की बात सुन के उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपने पति को बोलती है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और चुड़ैल से उसके बदले सोने के सिक्के लेकर आना। फिर डरते डरते वह दूध वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह दूध वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई और ठीक मिठाई वाले की तरह ही उसने भी अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे दी और चुड़ैल ने भी मिठाई वाले की तरह ही उसको मिठाई बनाने के लिए पेड़ पर चढ़कर सोने के सिक्के दिए और उसके सामने भी वही शर्त रखी। फिर सोने के सिक्के को पाकर दूध वाला काफी खुश हो गया। दूध वाला खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है और उस सोने के सिक्के को देखकर उसकी पत्नी को और लालच आता है और वो फिर से अपने पति को जंगल में जाने के लिए बोलती है। लेकिन इस बार
लालच के कारण चुड़ैल जिस पेड़ पर चढ़कर सोने के सिक्के देती थी, वो उस पेड़ को ही काट कर सारे के सारे सोने के सिक्के एक ही बार में लाने के लिए उसको बोलती है। दूध वाले ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने बोला था, लेकिन पेड़ को काटते हुआ देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया और फिर उसने दूध वाले का गला पकड़कर उसको हवा में उठा लिया और वहीं उसको मार दिया। इस प्रकार उस दूध वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते अपनी जान को गंवाना पड़ी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि विपत्ति के समय भी धैर्य से काम लिया जाए तो मुसीबत टल जाती है, और कभी भी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना इन सभी की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ती है।